अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आज दो केसेस की अहम तरीन केसेस की समाअत हुई है। सबसे पहले आज सुबह समाअत हुई कासिम सूरी के केस की। साबिक डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात में से रह चुके हैं। मशहूर जो उन्होंने एक साइफ़र की कॉपी लहरा कर और कहा था तो जो अदम एतमाद पेशगी की थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उस वक्त भी वो वहीं थे। उनका एक केस था और वो उसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया गया था उनकी बहाली का, और हुक्म इम्तना के बाद वो जब तक डिप्टी स्पीकर रहे तब तक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका। तो एक तरह से वो हुक्म इम्तना पर अपना पूरा वक्त गुजार कर गए। आज जब उस केस की समाअत दोबारा से हुई, वो केस फ़िक्स किया गया और उसकी समाअत दोबारा से हुई, तो बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल अदालत के अंदर बनी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स के ऊपर केस हो और उसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया जाए, उसके बाद वो अपनी पूरी मुद्दत का जो वक्त है वो भी गुजार दे, और उसके बाद भी तकरीबन 3 साल से ऊपर अरसा गुजरने के बाद केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, तो इसमें उनको बदनीयती नज़र आई। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से किस तरह मामला चलाए जा सकते हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए। कासिम सूरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रार को जवाब जमा करवाने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है कि कासिम सूरी का जो केस था उस पर हुक्म इम्तना था, उस पर वो डिप्टी स्पीकर रहे 4 साल और किसी ने वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। आगे केस वो क्यों नहीं चला? हुक्म इम्तना होने के बावजूद वो 4 साल अपना टेन्योर पूरा करके चले गए, लेकिन केस समाअत के लिए फिर भी मुकर्रर नहीं हुआ। खैर, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी और अहम तरीन बात ये सामने आती है कि केस समाअत के लिए मुकर्रर करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, रजिस्ट्रार का काम है, ना कि अब जवाब जो मांगा गया वो कासिम सूरी से मांगा गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कासिम सूरी अगर अदालत में आकर अपना जवाब जमा करवाते हैं तो वो यही बोलेंगे जी मैं तो इंतज़ार कर रहा था, और केस समाअत के लिए मुकर्रर करना अदालत का काम है, रजिस्ट्रार का काम है। तो इससे मेरे ख़्याल में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं निकलेगी, लेकिन तासुर ये एक पैदा हो रहा है आवाम के अंदर, लोगों के अंदर के उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। और उस वक़्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी उसमें जो मामलात हुए, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस भी आया, तो वो वाले जो मामलात हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों को सामने रखते हुए कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो इसलिए भी बढ़ाई गई हैं, और हर वो केस जो तहरीक-ए-इंसाफ के अगेंस्ट होता है, इमरान खान के अगेंस्ट होता है, उसको खींचा जाता है, उसमें दोबारा बार बार ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश की जाती है जिससे मामलात जो हों वो तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जाएं। तो अब कासिम सूरी का मामला जो है उनकी केस का मामला दोबारा से लग चुका है। अब वो आएंगे, अब देखते हैं कि वो अपना तहरीरी तौर पर क्या जवाब जमा करवाते हैं और क्या मालूमात वो फ़राहम करते हैं अदालत को, क्योंकि मेन जो एक मुद्दा था वो यही था कि केस समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। तो ये मेरे ख़्याल में अदालती अमले से बेहतर जवाब इसका कोई नहीं दे सकता, बजाय इससे कि कासिम सूरी से पूछा जाए। अमले से सबसे पहले पूछना चाहिए। उसके बाद दूसरा अहम तरीन केस जो आज लगा हुआ था वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ की बरतरफ़ी का केस था। उन्होंने एक वकला की तकरीब में इल्ज़ाम लगाया था कि इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं, जो लोग हैं, वो आते हैं अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनवाते हैं और अदालती मामलात में इंटरफेयर करते हैं, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि आपने क्या ऐसी बातें की हैं, जिस पर उन्होंने इकरार किया कि जी बिल्कुल, एक तकरीब में मैंने ये तकरीर की थी और मैंने ये मामलात जो हैं ये सब लोगों से वहाँ पर शेयर किए थे, जिसके बाद उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। उस वक़्त चीफ जस्टिस अनवर कांसी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी उनके अंडर काम कर रहे थे, और उनको भी वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का उस वक़्त हिस्सा थे, तो उनके ऊपर भी एतराज़ उठाया गया था। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया, लेकिन जब कार्रवाई मुकम्मल हुई तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात थे उन पर इंक्वायरी नहीं की गई। उन पर इंक्वायरी किए बगैर सदर पाकिस्तान को उस वक़्त रेफरेंस जो है सिफारिशात भेजी गई और सदर पाकिस्तान ने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया। उसके बाद जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चैलेंज किया और एक समाअत हुई, उसके बाद मामला लगा ही नहीं, जिसके बाद अब दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। पिछली जो समाअत थी वो बड़ी अहम तरीन थी। उसमें पूछा गया जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के कि आपके जो इल्ज़ामात थे वो किस हद तक दुरुस्त हैं, आपके पास क्या इनके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं सबूत पेश करने के लिए जो हाजिर हूँ। और फिर चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या जिन लोगों पर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं
उनको आप फ़रीक नहीं बनाएंगे, उनको आपने दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया। जिसके बाद जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो साबका जज थे, उनके वकील हामिद खान साहब ने फ़रीक बनाने पर रजामंदी ज़ाहिर की, जिसके बाद जनरल रिटायर फैज़ हमीद, उनके साथ साथ चीफ़ जस्टिस उस वक़्त की चीफ़ जस्टिस अनवर कासी इस्लामाबाद के, उनको और उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रामे जो अभी तक स्टिल सर्विंग ऑफिसर हैं आर्मी के अंदर, उनके नोटिस जो है वो जारी किए गए और उनसे जवाब तलब किया गया। उनकी तरफ से जनरल रिटायर फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर रामे की तरफ से जवाब जो है ख्वाजा हारिस ने जमा करवाया और कहा कि हम बिल्कुल जो है इन तमाम तर इल्ज़ामात को जो साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने लगाए उनको मुस्तरद करते हैं। उसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस अनवर कासी उस वक़्त के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी अपना जवाब जो है वो जमा करवाया अपने वकील के थ्रू और उन्होंने भी इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। अब अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब 62 साल के हो चुके हैं, अब इसके ऊपर इंक्वायरी होती है या उनको रिलीफ दिया जाता है तो कैसे रिलीफ दिया जाए, किस तरह से मामलात जो है वो सेटल डाउन हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनको बहाल किया जाता है तो वो 60 साल से ऊपर हो सके हैं, वो वापस जज तो बहाल हो नहीं सकते। तो अब क्या मामला उनकी सिर्फ मुराद का है, ये भी एक अहम तरीन सवाल सामने आया। और उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या इसके ऊपर इंक्वायरी की गई थी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने अपने की हुई तकरीर का इकरार कर लिया तो उसके बाद इंक्वायरी नहीं की गई थी और उनको मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराते हुए सदर को सिफारिशात भेजी गई थी, जिसके बाद उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सवाल किया कि उन्होंने इकरार किया था लेकिन अपने लगाए गए इल्ज़ामात जो हैं उनके सबूत वो कहते हैं कि उनके पास मौजूद हैं और आज भी जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं बल्कि अदालत को दिखाऊंगा। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि उनके लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर इंक्वायरी जो है वो तो नहीं हुई। अब सबसे बड़ा सवाल अदालत के सामने ये था कि क्या इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मामला वापस भेजा जा सकता है या नहीं, और क्या इसके ऊपर इंक्वायरी की जानी चाहिए या नहीं, और अगर इंक्वायरी की जाती है तो उसके फिर क्या नताइज जो है वो निकल सकते हैं। इसके बाद नोटिस जारी किए गए दोबारा से ख्वाजा हारिस साहब को भी, हामिद खान साहब को भी, उसके साथ साथ बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो कराची बार के नुमाइंदा थे उनको भी, और जवाब एक तहरीरी नोटिस जो है नोट जो है वो उनसे मांगे गए हैं, तफसीली नोट तहरीरी तौर पर, कि इन जो अदालत के सामने अब सवालात हैं इन सवालात के बारे में जो भी आप सिफारिशात दे सकते हैं वो तहरीरी तौर पर आप अदालत को आगाह करें, जिसके बाद अदालत देखेगी कि अब ये मामला वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना है या नहीं भेजना, और क्या इंक्वायरी अदालत खुद करवा सकती है या नहीं करवा सकती। लेकिन साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर आज फ़ैसला महफूज हो गया है और अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये मामला वापस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सरबराही भी जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास है, तो क्या फिर वो इस पर इंक्वायरी दोबारा बैठाएंगे कि क्या शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो इल्ज़ामात लगाए वो दुरुस्त हैं या नहीं। ये तमाम तर वो सवालात हैं और अगर फिर इंक्वायरी बैठती है तो फिर क्या जनरल रिटायर फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर रामे को अदालत में या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तलब किया जाएगा। साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी से उनके ख़िलाफ़ दिए गए बयान पर सबूत मांगे जाएंगे और वो सबूत क्या होंगे, ये एक मामला इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। अदालत के सामने भी काफ़ी सारे सवालात थे लेकिन फ़ैसला महफूज किया गया है। अब देखना यह है कि 3 हफ्ते के बाद जब ये तहरीरी नोट जमा करवाए जाएंगे उसके बाद फ़ैसला क्या आता है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अब मामला वैसे भी इलेक्शन के बाद चला जाएगा तो इंशाल्लाह इस जो समाअत है उसको इलेक्शन के बाद मुकर्रर करते हैं, तब तक ये तहरीरी नोट भी जो हैं अब वो आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है अदालत अपना महफूज फ़ैसला सुनाएगी जिसमें देखा जाएगा कि क्या ये जैसे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो केस है इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वापस भेजा जाए और अगर भेजा जाए तो क्या इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, और अगर इंक्वायरी होती है तो फिर उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।